नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है चैत्र नवरात्रे में शीघ्र विवाह के लिए या प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक सुखी जीवन के लिए ऐसे कौन से उपाय या टोटके किए जाएं जिससे कि आपका जीवन जो है बहुत सुखमय हो जाए। लड़का हो या लड़की, सभी की जल्दी शादी ना होने से दिमाग में हमेशा ही कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, भले वो उनके माता पिता, दादा दादी या घर के सदस्यों के बीच में हो। कब रिश्ता अच्छा मिलेगा, कब सब कुछ अच्छा होगा, कब सुयोग वर या वधू इनके जीवन में आएंगे जाके इनका जीवन जो है और ज़्यादा सुखमय हो जाए। इसके लिए हर माता पिता अपने प्रयास जो है वो करते रहते हैं। परंतु अगर हम चैत्र नवरात्रे में माता रानी के, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ रहते हैं, इन दिनों में अगर ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन के सभी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप क्या करें। ये कार्य आपको नवरात्रों से शुरू करना है, किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं। प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल चढ़ाएं, नहा धोकर आप सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी सूर्य की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, सूर्य बाधा दे रहा है आपके विवाह में, तो वो जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। कुंडली में अगर मंगल के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो चांदी का चौकोर तुड़का अपने पास में रखें। ये जो टुकड़ा है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा और ये आप मंगलवार वाले दिन अगर करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। अन्यथा आप किसी भी दिन ये टुकड़ा जो है अपने पास रख सकते हैं। सूर्य की बाधा होने पर विवाह प्रस्ताव तो आते हैं, लेकिन थोड़ा जो कभी कभी मन डामाडोल होता है या लड़का पसंद आता है, लड़की पसंद आती है, परंतु हाँ ना का जवाब नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करेंगे, सूर्य की बाधा होने पर जब भी आप रिश्ते के लिए जाएं या बात करने जाएं तो थोड़ा गुड़ खाकर और पानी पीकर घर से जाएं। तो इससे क्या होगा, लड़का या लड़की जो है उनकी जो बात है वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस चीज़ पर ध्यान देगा और आपके विवाह की जो बात है बहुत जल्दी हो जाएगी। और सूर्य की बाधा होने पर लड़के या लड़की की माता को गुड़ होता है वो खाना छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो माता है वो गुड़ अगर सदैव के लिए छोड़ देती हैं, जब तक या विवाह ना हो जब तक के लिए छोड़ देती हैं, तो आपके बच्चे पे जो सूर्य की बाधा की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में फिर से विवाह के लिए विवाह बाधा उत्पन्न होती है तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं, आपने सूर्य नमा का पाठ कर लिया है और उसके बाद जब भी आपके विवाह प्रस्ताव की बात आए तो गुड़ खाकर पानी पीकर घर से चले जाएं आप। और उसके बाद क्या करें, माता से कहें कि वो गुड़ सदैव के लिए त्याग दे। यानी कि आपको गुड़ का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है। इससे जो है आपके सूर्य में सुधार होने लगेगा तथा आपका जो विवाह है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा ज़मीन में दबा दें। इससे क्या होगा, जो सूर्य बाधा है वो ख़त्म हो जाएगी और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगेंगे। प्रति शनिवार को शिव जी पर काले तिल चढ़ाएं, इससे शनि बाधा दूर होगी और शनि बाधा समाप्त होने के बाद आपके जीवन के सभी रास्ते खुलने लगेंगे तथा जो विवाह में आ रही अड़चने हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। शनिवार वाले ही दिन अगर बहते पानी में आप नारियल बहाते हैं तो इससे राहु की जो बाधा है वो दूर होती है। आपकी कुंडली में आपको पता लग जाएगा राहु की बाधा कितनी चल रही है आप पर। तो शनिवार वाले दिन आप बहते जल में जो है नारियल बहा दें, तो इससे जो राहु बाधा है वो समाप्त होकर विवाह प्रस्ताव आने लगेंगे और अच्छे विवाह प्रस्ताव आने लगेंगे। मतलब जो आप चाहते हैं जैसे वैसे विवाह प्रस्ताव जो हैं आपके घर पर आने लगेंगे। अगर आप एक तरफ से सिकी हुई 8 रोटियां, जो मीठी रोटियां होती हैं, भूरे कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे भी जो है आपके विवाह में आ रही देरी जो है वो समाप्त हो जाती है। आपको क्या करना है, अपने हाथ से यानी कि कन्या या जो लड़का है ये कार्य वो खुद करेंगे। उनको आटा गूंदना है और मीठी रोटियां बनानी है 8।
और उनको सिर्फ आपको एक तरफ से सेकना है। ये एक तरीके से तंदूर में सिकी हुई रोटियों का उपाय होता है, जिसे हम आजकल तंदूर होता नहीं है तो घर पर ही एक तरफ से सिकी हुई 8 मीठी रोटियां भूरे कुत्ते को खिला दें। ये कार्य किसी भी दिन कर लीजिए आप, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल वो साबुन बांधकर अगर दान करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। शनि की जो तरफ से आपको परेशानी आ रही है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अब भाइयों और बहनों, ये चैत्र नवरात्रि का जो गुरुवार आ रहा है, इस दिन आप एक महा उपाय करें। इसको करने के बाद आपके जो विवाह में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी तथा आपके जीवन में खुशहाली आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, गुरुवार वाले दिन 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी भी नदी या सरोवर पे जाएं। अब कन्या या जो लड़का है वो वस्त्र सहित उसी नदी में या उसी जल से स्नान कर ले। उसके बाद उसके ऊपर से जटा वाला नारियल उतारकर वही नदी में प्रभावित कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा गुड़ व केले चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर लें। थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में कन्या या जो लड़का है वो स्वयं खाए और शेष सामग्री को गाय को खिला दे। इस टोटके के बाद कितनी भी बड़ी समस्या आ रही हो आपके विवाह में वो समाप्त हो जाएगी और वह शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और अच्छे विवाह के योग बनेंगे। यानी कि आपको मनवांछित पति मिलेगा या मनवांछित कन्या मिलेगी। इस उपाय के बाद आपके विवाह की जितनी समस्याएं उनका निदान होता है और आपको बहुत जल्दी ही अच्छा एक जो रिश्ता है वो मिलता है। और भाइयों और बहनों, विवाह में आ रही सभी बाधाओं से मुक्त होने के लिए इसी गुरुवार को आप एक उपाय करिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। आप पीले चावलों का दान करिए। पीले चावल कैसे बनेंगे, पीले चावल साबुत आप पीले चावल ले लीजिए और इसके अंदर आप पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए और ये मिक्स करने के बाद इनका दान करिए। इसी गुरुवार को आप ये दान करेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक गुरुवार से बात नहीं बन पाई है क्योंकि आपने शुक्ल पक्ष के चैत्र नवरात्रि से ये कार्य शुरू कर दिया है, तो आप ये आगे गुरुवार को भी कर सकते हैं। ये कार्य करने के बाद आपके विवाह में आ रही सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और एक कार्य आप ज़रूर करें कि माता रानी के चरणों में सुहाग दान ज़रूर करें। ये कार्य लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि ये जो है माता रानी की कृपा से ही आपको सुहाग मिलेगा। आपका जीवन जो है वही विवाह के लिए जो आगे समय आने वाला है वो माता रानी के आशीर्वाद से ही शुरू होगा। तो आप क्या करेंगे, विवाह की पूरी सामग्री बाजार में आजकल बनी बनाई मिल जाती है, आप वो ले माता रानी को सुहाग दान कर कर आए। इन चैत्र नवरात्रों में अगर आप ये कार्य करते हैं तो विवाह में आपकी कितनी भी बड़ी बाधा आ रही हो, माता रानी ज़रूर आप पे आशीर्वाद बनाएंगी और आपकी विवाह संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा। खास करके लड़कियां इस समय पे चटक रंग के कपड़े पहनना चालू करें। चटक रंग से मेरा मतलब है लाल कलर के जो कपड़े होते हैं थोड़े से भड़कीले, वो कलर पहने। और भाइयों और बहनों, आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आगे लाल रंग के फूल ज़रूर चढ़ाएं। इससे क्या होगा, माता रानी आपको सुहाग का जो दान है वो प्रदान करेंगी। इस समय में अगर किसी से भी विवाह की जो बात है आप शुरू करते हैं तो वो बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि शुक्ल पक्ष के चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। इस समय में किया गया सुहाग के लिए कोई भी कार्य जो है वो बहुत महत्व रखता है। अगर आपके माता पिता, कन्या के लिए मैं कहूँगी, अगर आपके माता पिता किसी विवाहवाद के लिए जा रहे हैं तो इस समय में आप अपने बाल खोलिए और जब तक माता पिता आपके घर पर ना आए जब तक अपने बाल ना बांधिए। और भाइयों और बहनों, जो कन्या या लड़के हैं वो क्या करेंगे, इस गुरुवार को माँ लक्ष्मी विष्णु जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर जो सहरे के ऊपर कलगी लगती है उसका दान करेंगे। और इसके साथ में 5 पीले लड्डू, बेसन के लड्डू ले लीजिए आप, ये वहाँ रखकर बहुत जल्दी शादी की प्रार्थना करेंगे। ये जो उपाय है ये बहुत सिद्ध उपाय है। इसको करने के बाद शीघ्र विवाह के जो योग होते हैं वो बनते हैं। और आप एक कार्य और कर सकते हैं कि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है लाल कलर के धागे में, अगर वो धारण करते हैं तो बहुत जल्दी ही शादी के जो योग होते हैं वो बनने लगते हैं। क्योंकि जो शादी के योग हैं वो माता पार्वती अपने आशीर्वाद से बहुत जल्दी बनाती हैं। और माता रानी से अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं शीघ्र विवाह की या सुहाग की, तो वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है।
और भाइयों और बहनों, इस समय में चैत्र नवरात्रे में जो कन्याएं हैं वो मेहंदी ज़रूर लगाएं तथा पीले जो हल्दी होती है उसका तिलक या केसर का तिलक और अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगा के रखें। इससे क्या होगा, उनका जो बृहस्पति देव हैं वो मजबूत होंगे तथा जो विवाह की वार्तालाप है वो पूर्ण होकर उनके जो विवाह के संयोग हैं वो बनने लगेंगे। और जो मेरे भाई हैं वो क्या करेंगे, केसर का या हल्दी का तिलक लगाएंगे। अगर वो भी थोड़ी सी मेहंदी लगा सकते हैं अपने हाथों में तो मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ी सी मेहंदी ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा, उनके भी जो विवाह के बाधाएं हैं उनसे उनको मुक्ति मिलेगी तथा शीघ्र विवाह के जितने भी प्रस्ताव, अच्छे अच्छे प्रस्ताव हैं वो उनके जीवन में आने लगेंगे। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए तथा पूजा शक्ति चैनल को इतना सराहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।